दोस्तों 5 जून 2025 की बात है। सुबह के लगभग 5:57 का समय हो रहा था। उत्तराखंड के कोट द्वार में दुगड्डा चौकी क्षेत्र रास्ते से एक व्यक्ति गुजर रहा होता है कि उस व्यक्ति का ध्यान झाड़ियों में पड़ता है। जब वह आगे जाकर देखता है तो वहां पर एक लाश पड़ी होती है। जब वह लाश को देखता है तो वह चिल्लाना शुरू कर देता है, शोर मचाना शुरू कर देता है। आसपास के जितने भी लोग होते हैं उसका शोर सुनकर वहीं आ जाते हैं और वहीं जब इकट्ठा हो जाते हैं तो इसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है। पुलिस जब उस लाश की जांच कर रही होती है, उसके कपड़े तलाश कर रही होती है कि कुछ मिल जाए जानकारी के लिए, तो उसकी पॉकेट से एक पर्ची निकलती है जो हरिद्वार की धर्मशाला की होती है। पुलिस धर्मशाला में पहुंचती है और वहां पर उस व्यक्ति का एड्रेस निकलवाती है। एड्रेस होता है दिल्ली के वसंत कुंज का। पुलिस उसके भाई से कांटेक्ट करती है और उसके भाई को शिनाख्त करने के लिए उत्तराखंड बुलवाती है और इसके बाद यह खबर उसकी पत्नी को दी जाती है जिसका नाम रीना सिंधु होता है। रीना सिंधु भी वहां पहुंच जाती है। लाश की जब शिनाख्त की जाती है तो लाश होती है रीना सिंधु के पति रविंद्र कुमार की। वह जब अपने पति को देखती है तो वह वहीं पे ही जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो वह बताती है 2 जून को उसकी आखिरी बार बात हुई थी। और पुलिस जब और उससे पूछताछ करती है तो वह बताती है कि मेरे पति पर मुरादाबाद कोर्ट में 18 लाख चेक बाउंस का इल्जाम लगा था, जिसके चलते उन्हें 6 महीने की सजा हो जाती है। और वहीं 9 मई को इलाहाबाद कोर्ट में इसकी अपील और पैरवी भी दी थी, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते मेरे पति पुलिस के डर से छुपते फिर रहे हैं और जहां भी उन्हें कोई ठिकाना मिल जाता है वहीं पे वह सो जाते हैं। और जब मेरे पति को मुझसे बात करनी होती है तो वह किसी राहगीर से या फिर रास्ते में चलते हुए किसी भी व्यक्ति का फोन लेकर मुझसे बात कर लेते हैं, या फिर किसी पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो वहां किसी भी व्यक्ति का फोन लेकर मुझसे बात कर लेते हैं। और पिछले 15-20 दिनों से मेरे पति मुझसे ऐसे ही बात कर रहे हैं और उनका फोन बंद है। पुलिस जब रीना सिंधु की पूरी बात सुनती है तो उन्हें कुछ शंका सी होती है। उसकी जो कहानी होती है वह कुछ बनावटी सी लगती है। और इसके बाद रीना सिंधु अपने घर चली जाती है और वहीं उसका भाई भी वापस लौट जाता है। और आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरा होते हैं, पुलिस जब उनको खंगालती है, उनके जितने भी फुटेज होती है उनको चेक करती है तो उसमें एक फुटेज मिलती है। पुलिस जब उस फुटेज को जूम करके देखती है तो उसमें एक कार होती है। कार में एक महिला बैठी होती है, साथ में एक ड्राइवर बैठा होता है। कार होती है SUV 500। पुलिस को शक होता है। पुलिस फिर से रीना सिंधु को बुलाती है और इसके बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो पूरी कहानी निकलकर सामने आती है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, वाकई में ही काफी हैरान कर देने वाली है और काफी चौंका देने वाली है। आप भी जब इस कहानी के पीछे की सच्चाई को जानेंगे, पूरी कहानी को सुनेंगे, तो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार महिलाएं इतनी शातिर हो रही हैं जिनका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है कि आखिरकार उनके दिमाग में कैसे कैसे इतने आइडियाज आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई आखिरकार क्या है। दरअसल दिल्ली के वसंत कुंज में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रविंद्र कुमार होता है। रविंद्र कुमार अपनी पत्नी जिसका नाम आशा होता है, आशा के साथ दिल्ली के ही वसंत कुंज में रहता है। और वहीं रविंद्र कुमार का अपनी पत्नी आशा से आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं और लड़ाई झगड़े इतने बढ़ने लगते हैं कि काफी मनमुटाव रहने लगता है। और वहीं 2008 में अपनी पत्नी को छोड़कर दिल्ली का मकान बेचकर वह हरिद्वार में शिफ्ट हो जाता है और वहीं 3 करोड़ का मकान खरीद लेता है। इसी बीच 2010 में रविंद्र कुमार की एक महिला से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है रीना सिंधु। रीना सिंधु एक फिजियोथेरेपिस्ट होती है और जो एक क्लिनिक चलाती है। और वहीं जब दोनों ही एक दूसरे के नजदीक आते हैं, नजदीकियां प्यार में बदल जाती हैं। और प्यार जब इतना बढ़ने लगता है तो 2012 में रविंद्र कुमार रीना सिंधु से शादी कर लेता है और इसी शादी के दौरान उनको बच्चे भी होते हैं। लेकिन वहीं रविंद्र कुमार पर 18 लाख का चेक बाउंस का इल्जाम लग जाता है, जिसके चलते उसे अपना मकान बेचना होता है और वह अपनी पत्नी रीना सिंधु से बात करता है। लेकिन रीना सिंधु इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होती और इनकार कर देती है मकान बेचने के लिए। और वहीं
रविंद्र कुमार जिद पर अड़ जाता है मकान बेचने की, लेकिन रीना सिंधु इस मकान को बेचने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। इसी बीच रीना के क्लिनिक में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है परितोष। परितोष उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नगीना का रहने वाला होता है और वहीं उसकी उम्र 33 वर्ष होती है। धीरे धीरे उसकी नजरें रीना सिंधु से मिलने लगती है। धीरे धीरे वह दोनों नजदीक आते हैं और दोनों प्रेम संबंध में आ जाते हैं। रीना की उम्र भी 32-33 वर्ष होती है और वह जो उसका पति रविंद्र कुमार होता है उससे काफी छोटी होती है। वह दोनों जब प्रेम संबंध में आ जाते हैं तो वह पूरी बात अपनी परितोष को बताती है। वह दोनों प्लानिंग बनाते हैं रविंद्र कुमार को मारने की और उसे रास्ते से हटाने की। पुलिस जब फिर से रीना सिंधु को बुलाती है तो फिर से उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है और जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो पूरी कहानी निकलकर सामने आती है। कहानी जो निकलकर सामने आती है तो उसे सुनकर सभी इतने हैरान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। दरअसल होता क्या है कि रीना सिंधु अपने पति से 31 मई को फोन करती है। उसका पति रविंद्र कुमार 22 मई से 31 मई तक वहीं हरिद्वार के ही धर्मशाला में होता है और वहीं वह अपने पति को फोन करके 2 जून को उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नगीना में बुलाती है जहां उसका प्रेमी होता है। और वहीं जो उसका प्रेमी होता है परितोष, वह रविंद्र कुमार को काफी मात्रा में शराब पिला देता है और जब वह बेहोश होने लगता है तो उसके सिर पे फावड़े से वार कर देता है, उसकी हत्या कर देता है। और वहीं उसकी पत्नी रीना सिंधु सब कुछ देख रही होती है। इसके बाद 5 जून को वह उसकी लाश को SUV 500 कार में डालते हैं और उसकी लाश को लेकर निकल जाते हैं। पहले वह रामपुर जाते हैं। रामपुर जब उन्हें कोई झाड़ियां, कोई जंगल दिखाई नहीं देता, इसके बाद वह उत्तराखंड के कोट द्वार में पहुंचते हैं और वहीं उसकी लाश को दुगड्डा क्षेत्र की झाड़ियों में फेंक कर रीना सिंधु और परितोष वहां से फरार हो जाते हैं और इसके बाद बिजनौर के नगीना में आकर रहने लगते हैं। पुलिस जब रीना सिंधु की पूरी बात सुनती है तो इसके बाद परितोष की तलाश करनी शुरू कर देती है और उसको उसके ही नगीना से पकड़ लिया जाता है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, कोर्ट में पेश किया जाता है और इसके बाद चार्जशीट तैयार करके उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आप इस घटना कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। आपको यह कहानी कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करें। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।